नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने अभी तक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए और जो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं वो हमने पढ़ लिया। कुछ हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के। बाकी जो दो एक्सरसाइजेस बची हैं उनकी जो है आज का एक लेक्चर कवर हो जाएगा और जो प्रूफ वाले क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐसा नहीं है कि जो है कोई पेड़ है वो सीधा सीधा खड़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक बहुत अंदर को इसकी जड़ें हैं, मतलब ये फैलता चला गया है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है सिर्फ 10-20 या 50 फॉर्मूले भी याद कर लिए तो आपके लिए इनफ होगा। ठीक, यहाँ पर जो है जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले जो है बन जाते हैं। अब आप सोचो कि हमने जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यही हमने रट लिया है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो है न्यूमेरिकल्स में अगर आपको 1 वैल्यू दी हुई है तो आपको उस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ेगा। और अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आपको लगाना पड़ेगा। तो मतलब इससे ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जैसे अगर कोई एक फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको जो है क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल करना है तो आप जो है ये देखेंगे कि हमने जितने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें साइन स्क्वायर थीटा किसमें आता है। तो मतलब ऐसे करके कोशिश करनी है। जब मैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, आज के लेक्चर में तो प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं, आज जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और कुछ जो है फॉर्मूलाज है वो मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके बेस जो है न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। ठीक, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं अपने। तो देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद है आपका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो होता है हमारा tan थीटा। और उसके बाद आपका आता है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूला जो हमें जो है पढ़ने हैं। ये हमें लगाने कहाँ पर हैं? ये हमें लगाने हैं जब हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा। वो न्यूमेरिकल कैसा होगा वो अभी मैं आपको यहाँ पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि इन सारे फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हमें यहाँ पर पढ़नी है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। पहली पढ़नी है हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी पढ़नी है हमको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरी पढ़नी है हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हमें यहाँ पर कवर करनी है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में जितने भी लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं उन सारे लेक्चर्स में जितने भी आपकी एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, वही न्यूमेरिकल जो है मैंने अभी तक कवर कराए हैं आपको। जो मतलब छोटे न्यूमेरिकल्स हैं या फिर अनइम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने कवर नहीं कराए हैं। तो जो है
आपको आपके पास देखो टाइम भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है अब 1 महीने बाद एग्जाम भी है, तो जो है चीजों को जितनी जल्दी जो है समझ में हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो है न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं, और मतलब 8.3 एक्सरसाइज जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, यूपी बोर्ड में भी वही सेम न्यूमेरिकल्स हैं, और सीबीएसई बोर्ड में जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है सेम ही है। तो चलिए मैं जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं हमारे, मैं भी लिखवा देता हूँ आप लोगों को। पहला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। सेकेंड पार्ट है इसका sin 18 डिग्री cos 72 डिग्री। तीसरा न्यूमेरिकल है इसी का tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू यहां भी फाइंड करनी है हमको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमें इसका वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो भी हमारे यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू जो आएगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। एक हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन दोनों की फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो है वैल्यूज आपको जो है फाइंड आउट करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ, sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है। इफ a b and c are the angles of triangle a b c। एक्चुअली ये आपको प्रूफ करना है, कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जो है क्या पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा टेन थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पर तीन हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है। पहली पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
दूसरी पढ़ी हमने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी को हम जो है और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पर और करके ये भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अभी ये और भी मॉडिफाई हो सकते हैं। अभी हम चाहें तो इस tan स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आए तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर इसको और मॉडिफाई करना हो तो आप जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो है देखो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले यहाँ पर बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? देखो पहला फॉर्मूला आपके पास ये है, दूसरी आइडेंटिटी आपके पास ये हो जाएगी, तीसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि हम जो है आइडेंटिटीज के साथ एक्चुअली में क्या है ना, देखो मैथ में क्या करना पड़ता है, मैथ में जो है हमें डिजिट्स के साथ खेलना पड़ता है। यहाँ पर हम जो है इन टर्म्स के साथ खेल रहे हैं कि हम जो है tan स्क्वायर थीटा को LHS में रख देंगे और या फिर RHS में रख देंगे, तो मतलब वहां से जो है पूरा क्वेश्चन ही या फिर सॉल्यूशन ही चेंज हो सकता है, ठीक। हमें जो है जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमें जैसे क्वेश्चन में करने को बोल रहा होगा, हम वैसे ही अपनी आइडेंटिटी को या फिर अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। ये देखो ये 3 न्यूमेरिकल्स तो जो है वो आपके इसके बेसिस पर होंगे, ये जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े हैं इसके बेसिस पर होंगे। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये दोनों जो न्यूमेरिकल है ये भी इसके बेस पर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बेसिस पर होगा, ठीक। क्योंकि देखो मैं साइड में फॉर्मूलाज इसलिए लिख देता हूँ ताकि जो है आपको मैं मतलब वैल्यू रख दूं, आपको जो समझ में नहीं आया तो मतलब उस चीज से भी कोई फायदा नहीं है। आपको जो है समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट जो है समझ में आना चाहिए कि हमने जो है अगर हम जो है tan 65 डिग्री को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम देखो वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा कि इतनी वैल्यू आ गई। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको एक बार बता सकता हूँ कि देखो tan 65 की वैल्यू मैं जो है यहाँ से निकालूंगा या यहाँ से निकालूंगा या यहाँ से निकालूंगा, मतलब बता सकता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 1। देखो इसमें आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर देखो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं आपको, अगर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो देखो यहाँ पर ये जितने भी आएंगे, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन सबकी वैल्यू 1 आएगी, इन सबकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आएगी वो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कैसे आएगी, लेकिन 1 आएगी। अगर कभी भी आपको जो है क्वेश्चन पेपर में या फिर देखो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे तो आपको देखो सॉल्व कैसे करना है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो आपको क्या करना रहेगा कि ये जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जो डिजिट्स हैं इसके, उनका सम करो, ठीक है। तो यहाँ पर सम करो 65 प्लस 25 90 हो रहा है, 18 प्लस 72 90 हो रहा है, 26 प्लस 64 90 हो रहा है। मतलब अगर कहीं भी 90 आ रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने के बाद अगर 90 आ रहा है तो डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ऑप्शन में वैल्यू 1 दिखती है तो आप जो है वहां पर वैल्यू 1 पर टिक कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये इसकी हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब अगर हम अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें देखो सॉल्व कैसे करना है। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब देखो जो हमने टेबल पढ़ी थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल जो हमने पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा है, देखो tan 0 की वैल्यू पढ़ी है, tan 30 की वैल्यू पढ़ी है, tan 45 की पढ़ी है, 60 की पढ़ी है और 90 की पढ़ी है।
कहीं आपने tan 65 की वैल्यू पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। कहीं आपने cot 25 की वैल्यू पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। तो अब जो है यहाँ पर समस्या ये खड़ी हो गई कि अब अगर हमने टेबल पढ़ ली है, अच्छे से हमने टेबल पढ़ ली है, लेकिन तब भी तो हमारा काम नहीं आ रहा है, तब भी तो हम जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमने जो है इन सारे फॉर्मूलाज को इन्वेंट करा। हमें इनकी जरूरत यहाँ पर पड़ती है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें जो है इसकी जरूरत पड़ती है। देखो आप क्या करोगे, जब हमने वैल्यूज नहीं पढ़ी तो देखो यहाँ पर tan 65 है, tan 65 है। अगर मैं यहाँ से देखूं tan 90 माइनस थीटा मेरा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक, tan 90 माइनस थीटा जो होता है मेरा वो cot थीटा होता है। तो अगर मैं tan 65 को इस फॉर्मेट में चेंज करूं, इस वाले फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूंगा, tan 90 माइनस, यहाँ पर देखो थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा मेरा 65, तो ये 65 डिग्री, ये ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना है मेरा cot 25 डिग्री, अपॉन में मेरे पास cot 25 डिग्री गिवन है। अब देखो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, ठीक, tan 90 माइनस थीटा, तो देखो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो आप सब्ट्रैक्ट करो 90 माइनस 65 25, तो ये देखो cot 25 आ गई ऊपर से आपकी वैल्यू, और नीचे आपके पास cot 25 गिवन है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि मैं मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो यहाँ से ये सेम है तो मैं इसको जो है कैंसिल आउट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर करा क्या है मैंने, यहाँ पर करा क्या है, ये दो न्यूमेरिकल्स देखो आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको एक ये वाला समझ में आ जाएगा देन देखो यहाँ पर मेरे पास tan 65 अपॉन cot 25 गिवन था। ठीक, मैंने जो है सबसे पहले सम करा इन दोनों का, इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है इनका मैंने सम करा। मेरे पास सम कितना आ गया, मेरे पास सम आ गया 90 डिग्री। ठीक, तो मतलब मुझे पता चल गया कि मैं जो है अगर मेरे पास सम 90 डिग्री आ रहा है तो मैं इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकता हूँ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो tan 65 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं tan 65 को जो है चेंज करूंगा। किस में चेंज करूंगा, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा, ठीक, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। देखो अपॉन में आपके पास cot 25 डिग्री है, अपॉन में आपके पास cot 25 डिग्री, 25 डिग्री को भी अगर आप छोड़ देते हो तो आपके पास क्या है, नीचे cot है, नीचे आपके पास cot है। तो देखो अगर नीचे आपके पास cot है तो अगर किसी तरीके से मैं ऊपर भी cot ले आऊं और जो है वैल्यू सेम हो जाए तो मेरा जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब मेरे पास वैल्यू 1 आ सकती है। ठीक, तो मेरा मेन जो काम है वो मेरा मेन काम क्या है कि मुझे न्यूमरेटर को cot बनाना है, न्यूमरेटर को cot बनाना है। न्यूमरेटर को cot कैसे बना सकता हूं मैं, यहां से बना सकता हूं। देखो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये चीज हमने पढ़ रखी है। ठीक, ऊपर हमारे पास tan गिवन ही है तो मैंने यहाँ पर ये चीज अप्लाई कर दी, tan 90 माइनस थीटा। जब देखो जब मैंने tan 90 माइनस थीटा लिख दिया तो tan 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या होता है, cot थीटा होता है। तो देखो यहाँ पर ऊपर cot थीटा बन गया, नीचे cot थीटा था ही, तो नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है कि आप जो है न्यूमरेटर को ही नहीं, आप डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर मैं जो है डिनोमिनेटर को चेंज करता, ये इसका दूसरा सॉल्व, मतलब देखो आंसर चेंज नहीं आएगा, जो आपकी वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक, हो सकता है मेरा करने का तरीका कुछ और हो, आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कुछ और हो। टीचर जो है इस चीज पर नंबर आपके नहीं काट सकता है कि आपने जो है न्यूमरेटर को चेंज करा है, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करा है, या फिर डिनोमिनेटर को चेंज करा है, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ tan 65 डिग्री और cot 90 माइनस 25, तो यहाँ पर देखो tan 65 है, ये भी tan 65 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये हमारी वैल्यू 1 आ गई। तो उसमें कोई इतना मतलब उसमें कोई इतना इशू नहीं रहता है कि आप जो न्यूमरेटर चेंज करो या फिर डिनोमिनेटर चेंज करो। ऐसे ही ये दो क्वेश्चन हैं आपके। ठीक, आई होप ये न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो ये दो न्यूमेरिकल्स जो है आप अपने आप भी कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर साइन 90 माइनस 18 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर cos 72 आपके पास है ही। अब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर जो है वो आपका cos 72 डिग्री बन जाएगा
नीचे cos 72 डिग्री है ही, कैंसिल आउट करके वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। सेम जो है काम आपको इसके अंदर करना है। ये देखो tan और cot, ये तो क्वेश्चन ही यही वाला हो जाएगा, बस थोड़ी सी न्यूमेरिक वैल्यू जो है इसकी चेंज है, लेकिन क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो बताने का या कहने का तरीका मतलब ये है कि जो है आपके पास अगर कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपने वैल्यूज जो है टेबल में नहीं पढ़ रखी हैं, तो आप जो है इसका यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें जो है आपके क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि इसको जो है हम नोट डाउन कर लेते हैं। sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा जो है क्वेश्चन है। अब मैं जो है यहाँ पर सॉल्व कैसे करूंगा, इस चीज को सॉल्व कैसे करूंगा। देखो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो न्यूमेरिकल को छोड़ के सारे की सारी चीजों में, सारे के सारे क्वेश्चंस में यही चीज यूज होगी। ठीक, यही चीज यूज होने का मतलब ये है कि आपको जो है इतने अच्छे से ये चीज आपको जो है रट लानी चाहिए, या फिर समझ में आ जानी चाहिए, या फिर याद कर लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रट रहे हो, समझ रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक तरफ साइन है दूसरी तरफ कॉस है, एक तरफ साइन है दूसरी तरफ कॉस है। तो बताया अभी मैंने क्या कि जो है अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें जो है दोनों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपके, वो दोनों के दोनों सेम हो जाएं। मेन जो फोकस रहना चाहिए आपका वो ये रहना चाहिए कि अगर ये साइन है तो ये भी साइन हो जाए, अगर ये कॉस है तो ये भी कॉस हो जाए, मतलब सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम में कैसे कर सकता हूँ, देखो साइन थीटा समझ लो, इसको साइन थीटा समझ लो। अब अगर मुझे साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करना है, अगर मेरे पास साइन थीटा गिवन है और उसे कॉस थीटा में चेंज करना है, तो मैं क्या चीज लगाऊंगा, यहां से मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये चीज मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 3a, थीटा की वैल्यू मैंने जो है यहाँ पर, चाहे आप जो है लिख लो कि लेट 3a इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये चीज चाहे आप जो है मान लो या नहीं मानो, फर्क नहीं पड़ता है, बस समझ में आना चाहिए कि हाँ जो है हमने यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास देखो साइन 90 माइनस थीटा आपके पास गिवन है, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, cos 3a और cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई कि ये मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने जो है दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम करने की कोशिश करी और मैंने फाइनली सेम कर लिया है। अब क्या करूंगा, जब देखो ये दोनों सेम हो गए तो मैं यहाँ पर इनको हटा दूंगा यहाँ से। अब मेरे पास क्वेश्चन ये रह जाएगा 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो अब जो है मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2a ठीक इज इक्वल टू 26 डिग्री और a इज इक्वल टू 13 डिग्री। ये आपका जो है a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 13 डिग्री आ गई। ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी है, कि अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमको जो है क्वेश्चन में क्या करना रहेगा। ठीक, हमको जो है सबसे पहला काम, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको अगर आप देखें तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ये जो दोनों साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है डिफरेंट दिया हुआ है, कि एक तरफ साइन दिया हुआ है दूसरी तरफ आपको कॉस दिया हुआ है, तो मतलब इसको जो है आपको सेम करना है। सेम करने का मतलब अगर साइन है एक साइड में तो दूसरी साइड भी साइन कर लो, अगर दूसरी साइड कॉस है तो दूसरी साइड भी कॉस कर लो। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, 10 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहां भी मेरे को देखो सेम ही करना पड़ेगा। कैसे सेम करूंगा, 10 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो
यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा आ गया, तो tan 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या हो जाता है, cot थीटा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई है ये सॉरी cot A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो cot दोनों तरफ सेम आ गया, तो अब आप क्या करो, 2a इज इक्वल टू A माइनस 18 और A इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये चीजें जो है आपके क्लियर हो गई होंगी। ये सारे क्वेश्चन जो है अगर आपके पास आते हैं तो आपको जो है इस टाइप से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, ये आपको जो है इसकी वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यूज जो है आप कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यूज आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बताता हूँ। देखो ये क्या दिया हुआ है आपके पास, 1048 डिग्री। ठीक है, यहाँ 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। ठीक है, अब देखो हर जगह तो 10 ही आपको जो है दिया हुआ है, मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको 10 ही दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जो है ना ही टेबल में 1048 की वैल्यू पड़ी है, ना ही 1023 की वैल्यू पड़ी है, ना ही 1042 की, ना ही 1067 की। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि देखो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने का देखो अगर मैं ऐसे समझाऊं 2 into 3 लिखूं या फिर मैं 3 into 2 लिखूं, तो आंसर तो मेरे पास सेम ही आना है, आंसर जो है मेरे पास सेम ही आना है। तो देखो ये 1048 डिग्री और ये 1042 डिग्री, ठीक, इसको आप एक साथ लिख लो। और ये वाला 1023 डिग्री और 1067 डिग्री, ये आप जो है एक साथ लिख लो। अब देखो ये मैंने एक साथ क्यों लिखा है, ये एक साथ क्यों लिखा है, इसके पीछे भी एक वजह है। क्या वजह है कि देखो अगर मैं 1048 और 1042 को अगर मैं सम करता हूं, अगर 1042 और 1048 को अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 1090 डिग्री। ठीक, अब जब 1090 डिग्री आ जाएगा तो याद करने की कोशिश करो 1090 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ठीक, 1090 की वैल्यू आती है हमारे पास इन्फिनिटी, या फिर मैं कहूं नॉट डिफाइंड। तो देखो अगर मैं ऐसे करके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ भी इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। लेकिन मेरे को न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए। तो जब मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके कोई और तरीके से करूंगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है बहुत सारी जो है तरीके अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप कोई अलग तरीका अप्लाई कर सकते हैं, मैं कोई अलग तरीका अप्लाई कर सकता हूँ, बट कंडीशन क्या है कि आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक, तो ये सॉल्यूशन 5 है। अब आप देखो क्या करोगे, इस 1048 को आप जो है चेंज करोगे किसमें, 1090 माइनस थीटा में, किसमें 1090 माइनस 48, और इस 1023 को भी आप चेंज कर लो 1090 माइनस 23 डिग्री। ठीक, बाकी आप जो है किसी भी उसको चेंज मत करो, ये आपके पास ऐसे ही लिखे रहने दो, ये आपका जो भी लिखा हुआ है इसको एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने दो। अब क्या करो, देखो 1090 माइनस थीटा मेरे पास क्या आता है, कॉट थीटा हो जाता है, ये हो जाता है कॉट थीटा। ठीक, सॉरी ये 42 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप लोग कहोगे कि ये जो है मतलब यहाँ पर तो मुझे कॉट बनाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन तब भी मैंने कॉट बना लिया। तो यहाँ पर कॉट बनाने की जरूरत थी, यहाँ पर कॉट बनाने की जरूरत थी। कॉट बनाने की जरूरत क्या थी, अब देखो
ये cot 42 और tan 42 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो cot क्या होता है? tan का उल्टा, मतलब 1/tan 42, और ये वाला tan 42 अब जो है आप यहां पर लिख दो, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में कर दो, और ये आपका अब जो है अगर मैं इस वाले cot 67 डिग्री की बात करता हूं तो ये 1/tan 67 और ये tan 67 वाला ये tan जो है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक। तो ये देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ पर वैल्यू जो है मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। तो अगर इस टाइप के आपको जो है क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप जो है ऐसे करके सॉल्व करेंगे। मतलब जो भी आपके बोर्ड में क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं जो है हर क्वेश्चन का चाहे एक पार्ट या 2 पार्ट वो मैं जो है आप लोग को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब जो है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा है एज इट इज हमारा ये वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का साइन भी है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन भी है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, इस cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री को आपको जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करना पड़ेगा? चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। देखो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, बिल्कुल सेम जो है हम इस वाले क्वेश्चन में तरीका अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं कि सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन का है हमारा, ठीक है। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मुझे साइन cos 38 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? cos 90 माइनस थीटा में cos 90 माइनस 38, और इस वाले cos को भी चेंज कर लो cos 90 माइनस 52। ये देखो साइन 38 है, ये साइन 52 है, तो मतलब ये साइन 90 बन जाएगा, ठीक है। और जब साइन 90 बन जाएगा तो मतलब साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? साइन 38 डिग्री और यहाँ पर मिलेगा आपको साइन 52 डिग्री, ठीक। ये मिल गया आपको यहाँ पर माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये बन गया आपके पास साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, तो मतलब ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो आपकी वैल्यू आ गई वो आपके पास 0 आ गई, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 0 आ गई, और इसकी जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो है मिलते हैं तो हमको जो है यू जो है सॉल्व करने हैं, ठीक। अब जो है अपना आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम जो है प्रूफ कैसे करके करेंगे? देखो यहाँ पर एक चीज और गिवन है कि इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जो ए बी सी आपको दे रखा है ये किसी ट्राइंगल ए बी सी के एंगल्स हैं। तो देखो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होंगे अगर हम उन सब का सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 180 डिग्री आती है, ठीक। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज मैं यहां से लिख सकता हूं, ठीक। अगर इसी चीज को मैं जो है 2 से डिवाइड कर देता हूं, अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं जो है 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 और ये 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में नहीं हो रही होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी को ही मॉडिफाई करा है, अभी तक हमने अपने क्वेश्चन को
नहीं छुआ है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ आप क्या करेंगे एंगल बी प्लस सी। देखो जब आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको जो जब आप करते हो तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको जो है क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे आप जो है क्वेश्चन में अप्लाई करते जाएं, प्रूफ में करते जाएं। अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रूफ करेंगे तो आपका जो प्रूफ है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज जो है आप मतलब एक माया जाल में फंसते ही चले जाओगे। ठीक है, तो एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 और ये 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना था, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और कॉस ए अपॉन 2। ठीक, ये प्रूफ करना था। मैंने जो है कुछ मेरा जो अब क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, वो मेरा इसी टाइप का जो है सॉल्व हो रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पर दोनों साइड साइन लगा देता हूँ, दोनों साइड साइन लगा देता हूं। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। ठीक है, अब देखो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 मतलब मेरे पास इतना हिस्सा तो मेरे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, इतना हिस्सा मेरे पास क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब मेरे को सिर्फ कॉस ए अपॉन 2 चाहिए। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ए अपॉन 2। ठीक, तो मेरा जो है ये प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रूफ वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस टाइप से सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये सारे न्यूमेरिकल जो आज मैंने समझाए हैं ये सारे आपको जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ वाले होंगे, थोड़ा सा उनको जो है ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा एक दो वो मैं जो है अगले लेक्चर में आपको कवर करा दूंगा, वो इसके बेसिस पर होंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वो इसके बेसिस पर थे। अब जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।